Assalamu alaikum. Today we discuss the new topic of POC, that is the marketing. What is marketing and marketing? यानी मार्केटिंग का मतलब है बाज़ारकारी। मार्केटिंग बाज़ारकारी 3 P पे मुश्तमिल है। 3 P का मतलब क्या है? प्लेस, प्राइस एंड प्रमोशन, यानी जगह, तशहीर और कीमत। इन 3 के ऊपर मार्केटिंग जो है वो बेस करती है। अब मार्केटिंग जो है ना वो बहुत बड़ा एलिमेंट है, मेजर एलिमेंट है किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने का। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई शख्स एक छोटा सा इंस्टीट्यूट ऑन करता है, खोलता है, एक स्टार्टअप ऑन करता है, बिज़नेस बनाता है, तो उसे मार्केटिंग के बगैर नहीं चला सकता। अब इसका क्या मतलब हुआ कि उसको प्रमोशन, पब्लिसिटी, कि मैंने सेकंड एलिमेंट कहा। फर्स्ट क्या है? प्लेस है, यानी वो किस जगह पे उसको रन अप कर रहा है, किस जगह पे ओन कर रहा है। ऐसी जगह जहाँ पे वसाइल हों, ऐसी जगह जहाँ रिसोर्स हो। रिसोर्सेज क्या हैं? ट्रांसपोर्टेशन हो, आसानी से आप वहाँ पे जाके पहुँच सकें, पढ़ सकें, और बेसिक फैसिलिटी या बेसिक नीड्स हों। ये थर्ड वन, द प्राइस। प्राइस का मतलब क्या है कि ऐसी कोई रीज़नेबल अमाउंट रखी जाए जो कि हर किसी की पहुँच में हो, इस्तेताअत में हो। तो मार्केटिंग बेसिकली बहुत तवील है। आज के दौर में हम मार्केटिंग जो करते हैं वो ई मार्केटिंग है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मार्केटिंग कहते हैं या डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। इसका बाकायदा हमारे पास एक कोर्स भी हो रहा है। अब ई मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग क्या है? ये वो मार्केटिंग है जो इंटरनेट के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू की जाती है। आप लोगों ने मुताद्दिद बार देखा होगा कि हमारे पास फेसबुक पे बहुत सी लाइव पॉडकास्ट चल रही होती हैं, जिसमें कोई भी प्रोडक्ट के बारे में बता रहे होते हैं कि ये प्रोडक्ट कब लॉन्च हुई, क्या सारी चीज़ें। इसी तरीके से कुछ ऐसे ग्रुप्स भी हैं FB पे, इंस्टा पे, जो कि लाइव आके उस चीज़ को डायरेक्टली कस्टमर को शो कराते हैं। इसी तरीके से बहुत सी शॉप्स भी बनी हुई हैं ऑनलाइन में, जिनमें OLX, दराज, अली एक्सप्रेस, अलीबाबा, eBay और मुतादिद शॉप्स जो हैं वो रन अप कर रही हैं, जहाँ पे हज़ारों की, लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में सार्फिन, कंज्यूमर, कस्टमर्स अपनी चीज़ों को परचेज़ करते हैं, सेल करते हैं। बेसिकली मार्केटिंग का मकसद ये कि चीज़ को जिस जगह पे पहुँचाना है, जिस मुकाम पे पहुँचाना है, वहाँ पहुँचा दें, बग़ैर कोई रुकावट के, बग़ैर कोई मुश्किल। तो मार्केटिंग बेसिकली ये कि आपके लिए एज ऑफ फॉर्मेशन भी है, एज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी है, एज ऑफ टाइम भी है, और ये कह लो कि सेविंग ऑफ टाइम भी है। आपने एक क्लिक किया और ये सारी चीज़ें हो गई। इसी तरीके से सिर्फ प्रोडक्ट की बात नहीं करेंगे, खाने पीने के अंदर भी हमारे पास मार्केटिंग बहुत मेजर काम कर रही है। जिस तरीके से फूड पांडा, एज यू नो ऑल दैट, कि वही क्या है, आपने तमाम तर रेस्टोरेंट्स के चीज़ों को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाके जमा कर दी। OLX के बारे में कहें कि आप वहाँ पे सेकंड हैंड चीज़ें, न्यू चीज़ें, ब्रांडेड चीज़ें, ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। दराज सारी वो चीज़ें प्रोवाइड करता है जो कि आप कहीं पे जाके लेंगे या उसको ढूंढेंगे, आपको वो एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो बेसिकली मार्केटिंग का मकसद ही ये है कि हम मार्केटिंग के अंदर अपनी ज़रूरियात के मुताबिक चीज़ों को हासिल करते हैं जो आपको अच्छी लगे, और साथ ही ये कि अच्छी से मुराद कि उसकी कीमत भी आपको मुनासिब लगे, जो आपकी रीच पे हो, जो आप उसको आसानी से कैच कर सकें। तो अगर आपके सवाल हों तो पूछ लें। जी दुआ। एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग में क्या फ़र्क है? एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग में क्या फ़र्क है? बाज़ारकारी यानी इश्तिहारकारी में क्या फ़र्क है? बाज़ारकारी में हम सबसे पहले तो ये डिसाइड करते हैं कि हमने आया चीज़ जो है वो बनी बनाई लेनी है या ख़ुद बनानी है। इसके डिसाइड करने के बाद एडवर्टाइजमेंट जो है वो सेकेंडरी पर्पस है कि उस चीज़ को कैसे हम सारिफ में, पब्लिक में, कस्टमर में प्रमोट करेंगे। सबसे पहले आपने चीज़ डिसाइड करनी कि मैंने चीज़ बनानी क्या है, मैं उसको आगे लेके कैसे जाऊंगा या जाऊंगा। फिर उसका डिसाइड करेंगे मैं पब्लिसिटी कैसे करनी है।
मैं अगर यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूट रन करता हूँ तो मुझे डेफिनेटली यहाँ बोर्ड या कोई एक सैम्बल्स या कोई हल्की फुल्की पब्लिसिटी करनी पड़ेगी, एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी। मगर सबसे पहले मैंने डिसाइड किया कि मैंने ये करना है, मैं ये सर्विस आपको दूंगा, तो उस सर्विस को मैंने प्रमोट करने के लिए सारी चीज़ें की। ठीक है, और किसी का सवाल? जी अच्छा सर, ऑनलाइन मार्केटिंग में और इस मार्केटिंग में क्या फ़र्क है? मतलब अगर इतना प्रॉफिट इस मार्केटिंग में होता है जो किसी प्लेस पे होते हैं, इंस्टीट्यूट वगैरह में होता है, उतना ही प्रॉफिट ऑनलाइन मार्केटिंग में भी होगा? देखें, ऑनलाइन मार्केटिंग और फिज़िकली मार्केटिंग यानी आप जहाँ पहुँच के लेते हैं, और ये जो ऑनलाइन मार्केटिंग प्रॉफिट कंपैरिजन की बात करें तो प्रॉफिट ज़्यादातर जो है फ़िज़िकली मार्केटिंग में है। मगर अब जो है हम ये कह सकते हैं कि 50-50 हो गया है दोनों तरफा। अब टोटली प्रॉफिट ऑनलाइन मार्केटिंग में शिफ्ट क्यों नहीं हो रहा? लोग अवेयर नहीं हो पा रहे, क्योंकि जहाँ पे इंटरनेट या डिजिटल मीडिया है वहाँ पे स्कैम्स भी बहुत होते हैं, फ्रॉड्स भी बहुत होते हैं। एक चीज़ आपने सुनी होगी कि आपको शो क्या कराया जा रहा है और चीज़ आपके पास क्या डिलीवर हो रही है। आपको कहा जाए कि ब्रांड है बट वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है। इस वजह से थोड़ा सा जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखती है फ़िज़िकल मार्केटिंग में और ऑनलाइन मार्केटिंग में। फ़िज़िकल को रेफ़र अभी कस्टमर इसलिए कर रहे हैं कि आप खुद जाके वो चीज़ को लाइव देख के और उसको ले सकते हैं। जबकि अगर ऑनलाइन मार्केटिंग की बात की जाए तो ऑनलाइन मार्केटिंग में आपको सिर्फ़ और सिर्फ इमेजेस दिखती हैं, 2D इमेजेस, जबकि आप उसको 4D या 3D में नहीं देख सकते। इस वजह से थोड़ा सा भी कंसर्न जो है वो कम है ऑनलाइन की तरफ, मगर अनकरीब ये भी गैप कवर हो जाएगा। ठीक है सर, हम मार्केटिंग करते हैं तो हमें एडवर्टाइजमेंट की क्या ज़रूरत है? हम सीधा वो चीज़ कस्टमर तक तो भी पहुंचा सकते हैं ना। देखें, मार्केटिंग करते हैं तो एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत क्यों है? वैलिड और अच्छा क्वेश्चन है कि ऐसा हम क्यों करते हैं। देखें, एक ही प्रोडक्ट की बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास टूथपेस्ट है तो हज़ारों कंपनियां। ये सवाल मैं भी आपसे करता हूं कि कस्टमर क्यों कहे कि मैंने XYZ कोई भी ब्रांड जो है टूथपेस्ट का वही लूं? ऐसा क्या है उसमें? क्वालिटी, ठीक है, प्राइस, पैकिंग और भी बहुत सारी चीज़ें जो कस्टमर या कंज्यूमर अपने ज़हन में रखता है। क्लॉथिंग ब्रांड्स हैं बहुत सारे, लाखों की तादाद में। हम स्पेसिफ़िक जो हमने लास्ट में डिस्कस भी किया था कि हम उसी को ही क्यों रेफ़र करें, तो बहुत सी सारी चीज़ें हैं कि वो रीच रखते हैं आपके, ठीक है, उसकी प्राइस है, उसका डिज़ाइन है और XYZ बहुत सारे एलिमेंट। ठीक है, तो ये वजह है पब्लिसिटी करने। इकोनॉमिक्स में आप आगे जाके एक टॉपिक पढ़ेंगे, मोनोपोली या परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है, जबकि मोनोपोली में ऐसा नहीं होता। ये फर्दर एक न्यू टॉपिक है। आगे किसी का सवाल है? क्लियर है सबको? तो इंशाल्लाह एक न्यू टॉपिक के साथ, और अगर आपको कुछ सवालात हों तो वो आप उसमें पूछ सकते हैं थ्रू फिज़िकल क्लास भी, या फिर आप जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इसमें कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। शुक्रिया।